जय हिंद दोस्तों। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर ये क्या? China's economy losing further momentum. China's slowing down. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चाइना की ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छूने के लिए तैयार हैं। 10% की एवरेज ग्रोथ रेट शो करने वाला चाइना आज ग्रोथ रेट के मामले में पिछड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया आने वाले दशकों में चाइना को ओवरटेक कर देगा? पर चाइना की स्लो ग्रोथ के पीछे का कारण क्या है? और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ नहीं बल्कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। मैं हूं अनुज कुमार, वेलकम टू स्टडी टू पीक। एज ऑफ 2024 इंडिया और चाइना वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं। इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोनों कंट्रीज ने अपनी इन रैंक्स को सालों से मेंटेन करके रखा है, पर जितना छोटा डिफरेंस इनकी रैंक में है उससे कई गुना बड़ा डिफरेंस इनकी एक्चुअल वैल्यू में है। इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर 3.9 ट्रिलियन डॉलर एंड चाइनीज इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर 18.5 ट्रिलियन डॉलर। Let us assume Indian economy is equals to X, then Chinese economy will be 4.7 टाइम ऑफ X, मतलब भारत से 4.7 गुना ज्यादा। अब वो समय जा चुका है जब इंडिया और चाइना जीडीपी के मामले में ऑलमोस्ट सेम थे। इनफैक्ट इंडिया चाइना से नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी दोनों ही मामले में आगे था, बट अब चीजें बदल चुकी हैं। चाइना आज इंडिया को ओवरटेक कर चुका है इन दोनों ही केसेस में। एक साल में किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उस फाइनल प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये मार्केट एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करती है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट अस अज्यूम भारत में 2024 में 246 रुपए की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 इज इक्वल टू 83.17। तो इस हिसाब से इंडिया की डॉलर। बट ट्रिपल पी क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी। ये मेथड भी जीडीपी को कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये फोकस करता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्रीज, ना कि मार्केट एक्सचेंज रेट पर। जो ग्रोथ रेट चाइना ने 1989 में दिखाई थी 4% से 5% के बीच में, फिर से चाइना की गाड़ी उसी ट्रैक पर जा रही है। इवन एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इस साल चाइना की ग्रोथ रेट 4.6% तक गिर जाएगी। ऐसा नहीं है कि चाइना का ये स्लो डाउन सडनली हुआ है, बल्कि साल दर साल ये चेंज नोटिस किया गया है। जैसे 2013 में चाइना का ग्रोथ रेट था 7.7% और 2023 में ये घटकर हो गया था 5.2%। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगले आने वाले 4 सालों में, मतलब सन 2028 तक, चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो घटकर 3.4% तक आ जाएगा। बट इंडिया केस में सिनेरियो डिफरेंट है। इंडिया को लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेडिक्शन है वो वेरी करता है। जैसे आईएमएफ का कहना है फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का ग्रोथ रेट होगा 6.8%। वहीं आसियान डेवलपमेंट बैंक का प्रेडिक्शन बोलता है 7% और खुद यूएन का जम्पशन है 6.6% का। ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो हम एक रफ आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहने वाला है इन फ्यूचर। आने वाले सालों में इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो 6.5 से 7% के बीच में ही रहेगा। बट अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट डिकेड से, तो हाँ, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो हुई है चाइना की तरह। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन इनकमिंग ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि चाइना की ग्रोथ रेट और ज्यादा डिक्लाइन करेगी। ये बात तो सच है, जो प्रोडिक्शन एक्सपर्ट्स करते हैं वो हमेशा से ही काफी हद तक गलत होती हैं, क्योंकि कंट्रीज बेटर परफॉर्म करते हैं। जैसे आरबीआई ने एस्टीमेट लगाया है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 25 में 7% से ग्रो करेगा, बट एक्चुअली में इंडिया 7.6% से ग्रो कर रहा है। अब एक सवाल उठता है कि चाइनीज इकोनॉमी ये स्लो डाउन शो क्यों कर रही है? और दूसरी तरफ चाइना का जो डिफेंस बजट है वो यूएस के डिफेंस बजट को टच करने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स। इसे देखकर इंडिया को भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है। देखो, चाइना के स्लो डाउन के पीछे एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ट्रेड टेंशन। यूएस के साथ चाइना के रिलेशन पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका इंपैक्ट चाइना के ग्रोथ पर पड़ता है। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना के रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि चाइना रशियन आर्मी को पहले से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग करने में पुतिन की मदद कर रहे हैं ड्यूरिंग द वॉर। इस सपोर्ट के बाद बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना से इंपोर्ट करना कम कर दिया एंड दिस डिक्लाइंड चाइनीज एक्सपोर्ट। दूसरा कारण रियल एस्टेट क्राइसिस। चाइना के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन एंड रियल एस्टेट में बढ़ती इन्वेस्टमेंट की वजह से ओवर बिल्डिंग की प्रॉब्लम सामने आई। बिल्डर्स ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, सप्लाई तो बढ़ी बट लोगों ने उन फ्लैट्स को खरीदा नहीं, और अब इन एम्प्टी बिल्डिंग्स को घोस्ट सिटीज और घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। इस क्राइसिस के कारण चाइनीज इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि रियल एस्टेट एक अच्छा खासा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है चाइनीज इकोनॉमी में।
तीसरा कारण जीरो कोविड पॉलिसी, चौथा कारण डेप्थ लेवल, पांचवा कारण एजिंग पॉपुलेशन। चाइना की जो यंग पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ओल्ड पॉपुलेशन बनती जा रही है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। और छठा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन सभी फैक्ट्स को देखकर हम ये कह दें कि सन 2050 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भी देखें तो इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, पर चाइना लार्जेस्ट कंट्री है। और जो डिफरेंस इनकी रैंक में है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा डिफरेंस इनकी वैल्यू में है। इवन इंडिया और चाइना की करेंसी में भी एक बड़ा डिफरेंस है जिसमें चाइना डोमिनेट करता है, और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चाइना को ओवरटेक करना मुश्किल है। चाइना की ग्रोथ स्लो हुई है, बट चाइना ने ग्रो करना बंद नहीं किया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया 10 से 11% के बीच में ग्रोथ रेट शो करे तो सन 2050 तक हम 18 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे, बट तब तक चाइना और आगे निकल जाएगा 35 से 36 ट्रिलियन डॉलर तक। बट कुछ भी असंभव नहीं है। इफ वी हैव गोल देन वी डेफिनेटली अचीव इट, बट इट टेक्स टाइम। भारत हमेशा से ही चाइना का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा है और चाइना को हर फील्ड में काउंटर भी करता आया है। आई होप इंडिया यह माइलस्टोन जल्द अचीव करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। जय हिंद।